जय श्री स्वामीनारायण। आज मैं आपको सुनाऊंगी घनश्याम महाराज ने रामदत्त को आम चखाया वो चरित्र। एक दिन घनश्याम अपने बाल मित्रों को लेकर स्नान के लिए सरोवर पर जा पहुंचे। सरोवर के पानी में सभी ने आंख मिचौनी का खेल खेला। इस तरह बड़ी देर तक जल क्रीड़ा करते हुए सभी को जोरों की भूख लग गई। स्नान के बाद वे सभी बाल मित्रों को लेकर आम के बगीचे में जा पहुंचे। वहां पर सभी ने एक बड़ा भारी आम का पेड़ देखा। उस पर खूब पके हुए आम थे। घनश्याम तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और नीचे रह गए बालकों के लिए वे ऊपर से पके आम नीचे गिराते जाते थे। वेणी, माधव और प्राग अपने गमछे में आम इकट्ठा करने लगे। दूसरे बच्चे आम के पेड़ की रखवाली करने लगे। इसी दौरान उस रास्ते से ब्राह्मणों का एक संघ वहां से गुजरा। उस संघ का मुखिया रामदत्त बड़ा ऊंचा और तगड़ा आदमी था। उसने अपने साथी ब्राह्मणों से कहा, आप लोग ये सारे आम इकट्ठा कर लो। यह सुनकर वेणी बोला, ये आम तो हमने गिराए हैं, ये हमारे हैं। यदि तुम्हें चाहिए तो तुम स्वयं ही तोड़ लो। वेणी की बात सुनकर रामदत्त क्रोधित हो उठा। वह आंखें लाल किए गरजने लगा और आम छीनने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। इसी बीच घनश्याम ने धीरे से पेड़ की निचली डाली पर आकर रामदत्त के कंधे पर लटक रही रस्सी और लोटा उठा लिया। रामदत्त ने चौंक कर ऊपर की ओर देखा तो उसी क्षण घनश्याम रस्सी लोटा लेकर पेड़ की चोटी पर पहुंच गया। रामदत्त क्रोधित हो उठा और घनश्याम को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। घनश्याम उसको एक डाली से दूसरी डाली पर दौड़ाते रहे, परंतु उस तगड़े ब्राह्मण की पकड़ में नहीं आए। इसी आपाधापी में रामदत्त बहु ऊंची डाली पर पहुंच गया, जहां से नीचे देखने पर उसे घबराहट होती थी। उसने नीचे खड़े हुए ब्राह्मणों को पुकार लगाई, अरे आप लोग खड़े खड़े तमाशा क्यों देख रहे हो? चढ़ो पेड़ पर। इस लड़के को हमें किसी भी हालत में अवश्य पकड़ना होगा। वह सुनकर सभी ब्राह्मण पेड़ पर चढ़ने लगे और सभी ने एक एक डाली संभाली, परंतु घनश्याम चोटी की डाली पर बैठकर ब्राह्मणों की विवशता और उनकी निराशा का आनंद ले रहे थे। अब रामदत्त चोटी की डाली पर पहुंचने का प्रयत्न करने लगा। किसी तरह वहां पहुंचा तो घनश्याम वहां से अदृश्य होकर पेड़ के नीचे खड़े खड़े रस्सी लोटा दिखाकर रामदत्त को चिढ़ा रहे थे। अचानक घनश्याम ने कहा, मित्रों, एक भी ब्राह्मण को नीचे मत उतरने देना। आओ उन्हें पत्थरों से मारे। घनश्याम की आज्ञा होते ही सभी बच्चे मिलकर उद्दंड ब्राह्मणों पर पत्थर की बारिश करने लगे। ब्राह्मण हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। उन्हें अपनी भूलों का पश्चाताप होने लगा कि मुफ्त का माल खाने की लालच में कहां आकर फंस गए। हराम का माल खाने वाले की भगवान ऐसी ही दुर्गति करते हैं। सबसे बड़ा विस्मय तो उन्हें यह हुआ, चोटी की ऊंचाई पर बैठा यह बालक पल मात्र में नीचे कैसे दिख रहा है? निश्चित है यह कोई सामान्य बालक नहीं, या तो वे स्वयं भगवान अथवा कोई देवी अवतार है। यह पवित्र विचार आते ही सभी ब्राह्मण बाल प्रभु घनश्याम से सहायता की प्रार्थना करने लगे। फलस्वरूप उन्होंने सभी ब्राह्मणों को नीचे उतरने में सहायता की। ब्राह्मणों ने विनम्र होकर बाल घनश्याम और सभी बाल मित्रों से क्षमा याचना की। बाल प्रभु को ब्राह्मणों पर दया आई और उन्होंने उनके सामान वापस करने के साथ ही पके आम देकर सभी को जाने दिया। बाल्यकाल से ही घनश्याम महाराज अनीति और अन्याय का प्रतिरोध करते थे। जय श्री स्वामीनारायण।